परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन सिमुलेशन एडवांस में आपका स्वागत है। परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन एडवांस पार्ट 8 स्कैनर्स। इस सेशन में हम ये समझेंगे कि कैसे हम ज़्यादा प्रोबेबिलिटी ऐड करने के लिए स्कैनर्स यूज़ करके स्टॉक्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं। परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन सिमुलेशन बेसिक में हमने एक प्रॉपर वॉच लिस्ट के क्या क्राइटेरिया होने चाहिए ये समझे थे। अब हम उस वॉच लिस्ट क्राइटेरिया को एक स्टेप आगे लेके जाएंगे, जहाँ पे हम ये समझेंगे कि हम उस वॉच लिस्ट में से बुलिश और बेयरिश स्टॉक्स कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और वो बुलिश एंड बेयरिश स्टॉक्स आइडेंटिफाई करने के बाद ही हम अपने 7 स्टेप्स अप्लाई करेंगे हमारे सिमुलेशन या एनालिसिस के लिए। हमारे वॉच लिस्ट क्राइटेरिया था कि उस स्टॉक का प्राइस 100 रुपये से ज़्यादा होना चाहिए, एवरेज डेली वॉल्यूम कम से कम 5 लाख या उससे ज़्यादा होना चाहिए पिछले 3 महीने का, और जो स्प्रेड्स होते हैं वो बहुत छोटे होने चाहिए। क्योंकि अब हमारे को मालूम है हमारा जो वॉच लिस्ट होगा उसके क्राइटेरिया क्या रहेंगे, अब हम उस वॉच लिस्ट को बुलिश और बेयरिश में क्वालिफाई करेंगे। बट ये ध्यान रखिए कि अल्टीमेटली जो आपका ट्रेड प्लान होगा उसी से आप डिटरमाइन करेंगे आपका स्पेसिफिक प्लान उस ट्रेड के लिए क्या होना चाहिए। सो स्कैनर्स जो होते हैं वो हमें मदद करते हैं ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि जो स्टॉक्स हमारे टेक्निकल क्राइटेरिया से मीट करें, जिसकी वजह से हमारी प्रोबेबिलिटी बढ़ सके, उसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। स्कैनर्स यूज करने के लिए हम iCharts.in वेबसाइट यूज करेंगे। तो आप अपने वेब ब्राउजर पे iCharts.in ओपन कर लीजिए और iCharts.in पे जाके स्क्रीनर EOD पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप स्क्रीनर EOD पे क्लिक करेंगे आपके पास ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स की लिस्ट आ जाएगी। इसको हम नीचे स्क्रॉल करके क्लिक करेंगे एडवांस सर्च पे। एडवांस सर्च पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये सारे कॉलम्स आएंगे। आपने जो है सबसे पहले कॉलम में ये चेंज करना है कि आपका सिंबल कंटेन्स निफ्टी और सर्च क्लिक करेंगे। ये क्लिक करने के बाद आपको रिजल्ट मिलेगा कि निफ्टी पिछले एक दिन में, एक हफ्ते में, एक महीने में, 3 महीने और 1 ईयर में कितना चेंज हुआ, और ये नंबर्स आप नोट डाउन कर लेंगे। ये नंबर्स नोट करने के बाद आप क्लियर सर्च करेंगे, और अब ये नंबर्स यूज करते हुए हम बुलिश और बेयरिश स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। याद रखिए कि स्कैनर्स जो है हमको स्ट्रॉन्ग और वीक स्टॉक्स आइडेंटिफाई करने में मदद करेगा, जिसका मतलब ये नहीं है कि वो वैसा ही रहेगा, बट ये एक गुड स्टार्ट है। क्योंकि ज्यादातर एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक स्ट्रॉन्ग ही रहता है और एक वीक स्टॉक वीक ही रहता है। बट याद रखें अल्टीमेटली आपका ट्रेड प्लान ही डिटरमाइन करेगा कि आपका स्पेसिफिक प्लान उस ट्रेड के लिए क्या होना चाहिए। जब भी हम ट्रेड प्लान करते हैं हम 4 डिफरेंट पर्पसेस के लिए करते हैं, आर्ली, डेली, वीकली और मंथली इनकम ट्रेड। अब इनके लिए हम बुलिश और बेयरिश स्टॉक्स कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये सीखेंगे। तो आप दोबारा iCharts.in पे जाके एडवांस सर्च क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपके पास इनिशियली 5 कॉलम्स होंगे, जिसमें आप ऐड क्राइटेरिया क्लिक करके 7 कॉलम्स ऐड कर देंगे। 7 कॉलम्स ऐड करने के बाद आइए अब समझते हैं कि हम ये स्कैनर्स कैसे यूज करेंगे। अर्ली इनकम बुलिश से स्टार्ट करते हैं। आपका पहला कंडीशन रहेगा दैट सिंबल डज नॉट कंटेन 1 एम्प एंड दोनों साइड पे परसेंटेज। इसका रीजन ये है क्योंकि ये कंडीशन यूज करने से स्कैनर्स हमारे को फर्स्ट मंथ फ्यूचर्स का रिजल्ट नहीं दिखाएगा। ऐसे ही सिंबल डज नॉट कंटेन %2M% हमारे को सेकेंड मंथ फ्यूचर्स भी रिजल्ट में नहीं दिखाएगा।
उसके बाद हमारा वॉच लिस्ट क्राइटेरिया था, प्राइस जो है 100 रुपये से ज़्यादा होना चाहिए, सेम कंडीशन दे दिया। हमारा कंडीशन एक और वॉच लिस्ट का था कि एवरेज वॉल्यूम 5 लाख से ज़्यादा होना चाहिए, सेम कंडीशन दिया, बट उस पर एक डबल चेक भी कर दिया कि मेरा लास्ट वॉल्यूम भी 5 लाख से ज़्यादा होना चाहिए। क्योंकि मैं बुलिश स्टॉक्स ढूंढ रहा हूँ, मतलब कि ये स्टॉक निफ्टी से ज़्यादा फास्ट मूव करना चाहिए, जिसका मतलब उस स्टॉक का परसेंटेज चेंज जो है वो ग्रेटर दैन 0.7 होना चाहिए, क्योंकि निफ्टी पिछले एक दिन में 0.7% मूव करा। ऐसे ही उस स्टॉक का लास्ट 1 वीक का परसेंटेज चेंज 2.13 से ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि लास्ट 1 वीक में निफ्टी 2.13 मूव करा। ये कंडीशंस देने के बाद हम सर्च पे क्लिक करेंगे और हमारे को जो रिजल्ट्स मिलेंगे वो स्टॉक्स निफ्टी से स्ट्रॉन्गर स्टॉक्स होंगे लास्ट एक दिन और लास्ट एक हफ्ते में। ऐसे ही अगर हम बेयरिश स्कैन करना चाहते हैं, बेयरिश स्कैन के लिए हम अपनी परसेंटेज चेंज फॉर 1 डे और 1 वीक सेम रखेंगे, बट दिस टाइम ग्रेटर दैन के लिए कंडीशन हो जाएगी लेस दैन और हम सर्च पे क्लिक करेंगे। तो ऐसे आप अपना अर्ली इनकम, बुलिश और बेयरिश स्कैन कर सकते हैं। डेली इनकम के लिए भी सारी कंडीशन सेम रहेंगी, आप सिर्फ अपना टाइम फ्रेम चेंज करेंगे, क्योंकि डेली इनकम में हम उस ट्रेड पे ज्यादा देर के लिए रहना चाहते हैं, तो अब हम 1 वीक और 1 मंथ यूज करेंगे। बुलिश के लिए ग्रेटर दैन यूज होगा, सर्च करेंगे, और बेयरिश के लिए लेस दैन यूज होगा और सर्च करेंगे। ऐसे ही वीकली इनकम ट्रेड एक ऐसा ट्रेड जिसमें हम और ज्यादा टाइम के लिए रहेंगे, इसलिए यहाँ पे हम अपने टाइम फ्रेम और बढ़ा के 1 मंथ और 3 मंथ्स कर देंगे। बुलिश के लिए ग्रेटर दैन और बेयरिश के लिए लेस दैन यूज होगा। और लास्ट में जो आपका मंथली इनकम ट्रेड है, ये सेम कंडीशंस रहेंगी, बट यहाँ पे जो परसेंटेज चेंज है हम 3 मंथ्स और 1 ईयर का यूज करेंगे। बुलिश स्कैन के लिए ग्रेटर दैन और बेयरिश स्कैन के लिए लेस दैन। तो आइए इसको अब एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। मान लेते हैं कि मुझे डेली इनकम बुलिश स्कैन करना है, तो मैं पहले iCharts.in पे जाऊंगा, वहां पे मैं स्क्रीनर EOD पे क्लिक करूंगा। स्क्रीनर EOD क्लिक करने के बाद जो ये पेज आता है, यहाँ पे हम स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे, एडवांस सर्च पे क्लिक करेंगे और हमारा पहला कंडीशन था दैट सिंबल कंटेन्स निफ्टी। जैसे ही हम ये सर्च करेंगे, ये हमारे को निफ्टी का परसेंटेज चेंज बताएगा पिछले एक दिन से लेके 1 साल तक, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब हम एक दूसरे टैब पे सेम iCharts.in ओपन करेंगे, हम स्क्रीनर EOD पे जाएंगे, क्योंकि हम ये रिजल्ट पहले ही कर चुके हैं, इसको हमको क्लियर करना पड़ेगा। और अब हम क्या करेंगे कि हमारी ये जो कंडीशंस थी, अभी ये 1 2 3 4 5 है, ऐड क्राइटेरिया करके इसको 6 करेंगे और फिर से ऐड क्राइटेरिया क्लिक करके 7। अब क्योंकि मैं फ्यूचर्स रिजल्ट नहीं चाहता, इसलिए मेरा सिंबल डज नॉट कंटेन %1M % हो जाएगा, मतलब मेरे को फर्स्ट मंथ फ्यूचर्स का रिजल्ट नहीं चाहिए। ऐसे ही सिंबल डज नॉट कंटेन, क्योंकि मुझे सेकेंड मंथ फ्यूचर्स का भी रिजल्ट नहीं चाहिए, तो %2M%। नेक्स्ट कंडीशन रहेगा कि मेरा जो लास्ट क्लोज, मतलब कि मेरा अभी जो स्क्रिप्ट का प्राइस है वो 100 रुपये से ज्यादा होना चाहिए, इसलिए ग्रेटर दैन 100। नेक्स्ट कंडीशन रहेगा कि मेरा जो एवरेज वॉल्यूम है वो 5 लाख से ज्यादा होना चाहिए, इसलिए एवरेज वॉल्यूम ग्रेटर दैन 5 lakhs। और ऐसे ही डबल चेक कि मेरा लास्ट वॉल्यूम, मतलब कि जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन हुआ था उसका भी जो वॉल्यूम है वो ग्रेटर दैन 5 lakhs होना चाहिए। ये 2 कंडीशन देने के बाद, क्योंकि मैं इसको एज अ डेली इनकम बुलिश स्कैन करना चाहता था, तो आइए देखते हैं डेली इनकम बुलिश के लिए हमारे क्राइटेरिया क्या होते हैं। डेली इनकम बुलिश का आपका क्राइटेरिया था लास्ट 1 वीक और लास्ट 1 मंथ, तो अब हम ये सेम चीज उस स्कैनर में डालेंगे। तो अब स्कैनर में भी हम सिलेक्ट करेंगे मेरा लास्ट 1 वीक का परसेंटेज चेंज और मेरा लास्ट 1 मंथ का परसेंटेज चेंज। क्योंकि हमको निफ्टी से स्ट्रॉन्ग चाहिए, ये ग्रेटर दैन रहेगा और ये भी ग्रेटर दैन रहेगा। अब मेरे को ये देखना है कि निफ्टी लास्ट 1 वीक में कितना मूव करा और लास्ट 1 मंथ में कितना मूव करा, जिसके लिए हम अपने पहले वाले टैब में जाके देख सकते हैं। लास्ट 1 वीक में था 1.54, हम यहाँ पे डाल देंगे 1.54, और लास्ट 1 मंथ में था 0.39 नेगेटिव में, तो मैं यहाँ पे दे दूंगा -0.39 एंड आई विल क्लिक ऑन सर्च।
तो ये जो हमको रिजल्ट मिला, ये ऐसे स्टॉक्स हैं जो लास्ट 1 वीक में निफ्टी से स्ट्रांग थे और लास्ट 1 मंथ में भी निफ्टी से स्ट्रांग थे। इनका एवरेज वॉल्यूम जो है 5 लाख से ज्यादा है और ये सारे के सारे स्टॉक्स 100 रुपए से ऊपर ट्रेड हो रहे हैं। तो ऐसे आप अपने बुलिश और बेयरिश स्टॉक्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं आपके पर्पस ऑफ ट्रेडिंग के हिसाब से। क्वेश्चन एंड आंसर सेशन के लिए आप अपने क्वेश्चंस तैयार रखें। मैं सुरजीत काकड़, मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद करता हूं। मिलते हैं पार्ट 9 में।